ऐसे एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग द अर्थ रेस्क्यू डे। कहानी की शुरुआत में हमें चाइना का एक शहर दिखाया जाता है जहां ट्रैफिक जाम होने की वजह से लोग फंसे हुए थे। तभी हमारी मुलाकात फाई नाम के एक बच्चे से होती है। फाई जब गाड़ी का शीशा खोल के बाहर देखता है तो उसे सब कुछ अजीब लगता है, क्योंकि उसे हर चीज़ हवा में उड़ती हुई दिखाई दे रही थी, यहाँ तक के खाना भी। उसे कुछ समझ नहीं आता। फाई के पापा गाड़ी से बाहर निकल के देखते हैं तो उनकी नज़र एक बहुत बड़े क्रिएचर पर पड़ती है जो हर चीज़ को अपने अंदर समा रहा था, यहाँ तक के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी। इस मॉन्स्टर को देख के सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। फाई के वालिद भी उसे बचाने के लिए अपने साथ लेके भाग जाते हैं। वो मॉन्स्टर अर्थ के बहुत करीब आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर निकाल देता है। ये क्रिएचर इंसानों को मार रहे थे और खा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि इन्हीं मॉन्स्टर्स ने फाई के वालिद को भी मार दिया। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है 20 साल के बाद, जब हमें दिखाया जाता है कि फाई अभी बड़ा हो चुका है और वो ज़मीन के अंडरग्राउंड रहता है। दरअसल जिन मॉन्स्टर्स ने अर्थ पे कब्जा हमला किया था उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और इंसान उनसे लड़ नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने बचाव के लिए अंडरग्राउंड जगह बना ली थी और ज़मीन के ऊपर वो मॉन्स्टर रहते थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि न्यूज़ वाले ने आर्मी वालों का इंटरव्यू कर रहे हैं। आर्मी वाले कह रहे हैं कि हमने इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एक बहुत ही खतरनाक वेपन बना लिया। फाई को इनकी बात पे यकीन नहीं होता। दरअसल फाई एक स्मगलर है जो कि ज़मीन के ऊपर से ज़रूरियाती ज़िंदगी के सामान को अंडरग्राउंड लेके आता है। वो एक स्मगलर है, साथ ही साथ उसकी एक दोस्त भी है जिसका नाम सासा है। वो उसके साथ मिलकर चीज़ें स्मगल करता है। वो अपना सारा सामान एक गैंगस्टर को देता है। जब वो सामान लेके गैंगस्टर के पास आता है, गैंगस्टर उसे पकड़ लेता है और उसका चेहरा जलाने की कोशिश करता है, क्योंकि लास्ट टाइम फाई जो कैंडी लेके आया था उसकी वजह से उसकी बेटी का चेहरा खराब हो चुका था और वो बदला लेना चाहता था। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो फाई के चेहरे को खराब कर देगा। लेकिन फाई बड़ी चालाकी से उसके ऊपर एक मॉन्स्टर क्रिएचर फेंक देता है, जिससे गैंगस्टर डर जाता है और फाई वहां से भाग जाता है। तभी उसे पता चलता है ये क्रिएचर नकली है, इसीलिए वो याओचिन को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। लेकिन याओचिन बड़ी ही चालाकी से उन्हें चकमा दे के एक छत के ऊपर चला जाता है, वहाँ से जंप लगा देता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि याओचिन को उसकी दोस्त साई ने बचा दिया था। गैंगस्टर उसे कहता है कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और याओची वहाँ से चला जाता है। साई और फाई अपनी जान बचा के वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वो देखते हैं कि गैंगस्टर्स भी इनका पीछा करते हैं। अब इनके पास बचने का एक ही तरीका था कि वो अर्थ की सरफेस पे जाए, लिहाजा वो यही करते हैं। वो अब अर्थ पे आ चुके थे जहाँ पे वो बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, इसीलिए वो अपनी गाड़ी को तेज़ी से भगा रहे थे ताकि वो दूसरे टनल से वापस अपनी असल जगह पे जा सके। गैंगस्टर भी इनका पीछा कर रहा था। तभी हम दिखाते हैं कि वो मॉन्स्टर अब फेरी की गाड़ी पे अटैक कर देते हैं। ये देख के सासा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फेरी को पकड़ लेती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। फेरी किसी तरह करके उन मॉन्स्टर को मार देता है। वही मॉन्स्टर उस गैंगस्टर की गाड़ी पे भी हमला करते हैं और उस गैंगस्टर के बहुत सारे आदमी को मार देते हैं। मगर इससे पहले कि वो गैंगस्टर को मारे, फेरी फैसला करता है कि वो उस गैंगस्टर को बचाएगा। इसलिए वो अपनी गाड़ी घुमाता है और गैंगस्टर के पास लेके जाता है। वो गैंगस्टर को इशारा करता है और गैंगस्टर अपनी गाड़ी से कूद जाता है। फेरी कैच करके उसे बचा लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसकी गाड़ी पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ये चाह के भी अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते और एक बिल्डिंग से टकरा जाते हैं। लेकिन लकीली इनमें से किसी को भी कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। तभी उन्हें महसूस होता है कि इस बिल्डिंग में कोई है। तभी साइसी की नज़र उन्हीं को उस क्रिएचर से एक क्रिएचर पे पड़ जाती है। वो इसे देख के बहुत घबरा जाती है, लेकिन फेरी इसे बचा लेता है। गैंगस्टर उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उस मॉन्स्टर को ज़रा सी भी तकलीफ नहीं हुई होती, बल्कि मॉन्स्टर गैंगस्टर को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। मगर इससे पहले कि वो मॉन्स्टर इन सब पे अटैक करे, वहाँ बहुत सारे आर्मी के सोल्जर आ जाते हैं। ये सारे सोल्जर उस गैंगस्टर पे अटैक करते हैं और इसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस चीज़ का
इसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता। वो मॉन्स्टर इनके सोल्जर में से एक सोल्जर को मार देता है। ये देखकर इनका एक सिपाही बहुत ज़्यादा जोश में आ जाता है और एक लोहे की रोड लेके उसके मुंह में मार देता है। इस रोड की वजह से मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसका खून भी निकलता है। इसको दर्द में देखते बाकी सारे सोल्जर समझ जाते हैं कि इसे मारने का यही मौका है, इसीलिए वो अपनी सारी की सारी गोलियां इस मॉन्स्टर पे चला देते हैं और ये अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि मॉन्स्टर मर जाता है। ये देख के फेरी गैंगस्टर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वो सिपाही उनसे उनकी आईडी दे मांगते हैं। जब वो आईडी देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये लोग स्मगलर हैं। वो इन्हें जेल में बंद करने का फैसला करते हैं। अब इनके पास बचने का सिर्फ एक ही फैसला रास्ता था कि वो अपनी फ्लाइंग कार इन सिपाहियों को डोनेट करे, इसीलिए वो अपनी कार सिपाहियों को डोनेट कर देते हैं। जब ये लोग दोबारा अपने टनल में जा रहे होते हैं तभी इनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा क्रिएचर इनकी गाड़ी को निगलने की कोशिश करता है। साइसी एक अपनी गाड़ी की फुल एनर्जी को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर के मुंह से बाहर तो निकल आते हैं लेकिन इनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन इन सब की किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि इनमें से किसी को भी कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था और ये सब के सब अभी भी जिंदा थे। ये लोग अब पैदल ही टनल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज़ें महसूस होती हैं। ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। तब ये देखते हैं कि बहुत सारे टीनी क्रिएचर एक टेडी बेयर से निकल गए हैं। ये लोग एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। इनमें से एक सिपाही उसी टेडी बेयर को अटैक करके उड़ा देता है। इससे इन्हें फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है क्योंकि उस टेडी बेयर के ब्लास्ट होने के बाद वो क्रिएचर ज़मीन के अंदर से भी निकलना शुरू हो गए थे। ये एक एक करके इन सारे क्रिएचर को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये जितना इन क्रिएचर को मार रहे थे इतनी इनकी तादाद बढ़ रही थी। ये समझ चुके थे कि ये लोग मिलकर इन क्रिएचर को नहीं मार सकते, इसलिए ये फैसला करते हैं कि इनमें से एक इन क्रिएचर को मारेगा और बाकी सब लोग अर्थ के बेसमेंट में जाएंगे। और ऐसा करने के लिए ये लड़की का इंतखाब करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ज़मीन के अंदर से इन्हीं के जैसा एक बहुत बड़ा क्रिएचर निकल आया है और वो इन पे अटैक करने वाला है। तभी आर्मी की लड़की कहती है कि तुम सब लोग जाओ, मैं इस क्रिएचर को संभाल लूँगी। वो इस क्रिएचर पे हमला करना शुरू कर देती है। क्रिएचर बहुत ताकतवर होता है, वो इसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी करता है लेकिन वो किसी न किसी तरीके से इस क्रिएचर से बच जाती है और इस पर बैक टू बैक गोलियाँ चलाना शुरू कर देती है। सोल्जर बहादुरी से उस क्रिएचर पे से लड़ती है लेकिन वो क्रिएचर सोल्जर को अपनी लात मार देता है। वो दूर कहीं जाके गिरती है। वो क्रिएचर अब फेरी को भी मारने वाला था। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे सोल्जर आके फेरी को बचा लेते हैं। वो लोग अब अंडरग्राउंड रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक क्रिएचर को मारने के लिए सोल्जर अपनी गन लेके जाता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर सोल्जर की गन को तोड़ देता है। सोल्जर जब वापस अपने दोस्तों की तरफ भागता है तो वो क्रिएचर सोल्जर के सीने के अंदर से अपना हाथ दे के उसे मार देता है। वो सब के सब सोल्जर अपने दोस्त को मरता हुआ देख रहे थे लेकिन वो बेबस थे, वो अब कुछ नहीं कर सकते थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सारे सोल्जर एक स्पेशल तरह के मिशन पे आए थे। इनका मिशन उसी मॉन्स्टर को मारना था जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिसके अंदर से बहुत सारे क्रिएचर निकल रहे थे। लेकिन अपने एक साथी की मौत की वजह से ये लोग टूट चुके थे। इन्हें लगता था कि अब ये मिशन कंप्लीट नहीं हो सकता। साथ ही साथ वो अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार फेरी को मानते थे, लेकिन तभी इनके सोल्जर साथियों में से एक साथी समझाता है कि फेरी का इसमें कोई दोष नहीं है। फेरी को भी अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है और वो फैसला करता है कि अब वो इस मिशन को कंप्लीट करने में इन सोल्जर की मदद करेगा। इसीलिए वो इन सोल्जर को वो रास्ता बताता है जहाँ से वो अर्थ से सामान स्मगल करके अंडरग्राउंड दुनिया में जाता है। वो लोग अब उसी रास्ते से अंडरग्राउंड रास्ते पे से जाना शुरू कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे क्रिएचर वहाँ पे आ चुके हैं और वो लोग इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये लोग बचते बचाते किसी तरीके से अंडरग्राउंड वर्ल्ड में चले जाते हैं। तब ये देखते हैं कि वो क्रिएचर यहाँ पे भी पहुँच चुके हैं और उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी होती है। ये देख के ये सब लोग बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं। ये लोग आगे जाते हैं। तभी उनकी नज़र एक सोल्जर पे पड़ती
जाती है। इन्हें उसके वॉकी टॉकी से आवाज़ आ रही होती है। ये वॉकी टॉकी उठाते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि आर्मी के बेसमेंट में लगता है। आर्मी के बेसमेंट वाले कहते हैं कि वो क्रिएचर यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अब उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये कि हम बॉम्ब को सेंटर में लेके जाए और उसके दिल पे छोड़ दे ताकि वो क्रिएचर मर जाए। और ये सब लोग अब ऐसा ही करते हैं। ये लोग बॉम्ब लेके उसी जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ से बॉम्ब को एक्टिवेट करना है ताकि लेजर बीम से वो क्रिएचर मर जाए, लेकिन तभी एक क्रिएचर उन पर अटैक कर देता है। ये लोग किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग पे जंप करते हैं और वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। ये लोग उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे इन्हें बॉम्ब को एक्टिवेट करना है। इसीलिए सबसे पहले ये लोग इलेक्ट्रिसिटी पावर को ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी पावर को ऑन नहीं कर पाते। तभी हमें दिखाया जाता है कि लड़की सोल्जर अपने साथी सोल्जर के साथ मिलकर उन मॉन्स्टर को यहाँ आने से रोक देती है। गैंगस्टर इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन उसे शॉक लगता है और वो गिर जाता है। वो दोबारा ट्राई करता है, उसे शॉक लगता है। तभी वो अपने रोबोटिक हाथ से एलिवेटर को ऊपर करता है। इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाती है लेकिन एलिवेटर फिर से गिर जाता है। इसीलिए वो अपनी जान देकर दुनिया को बचाने का फैसला करता है। वो अपने रोबोटिक हाथ से एलिवेटर को ऊपर करता आता है और अपनी जान दे देता है। ये बाहर से दिखाया जाता है कि सारे सिपाही मिलकर इन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। ये सारे सिपाही एक एक के मर रहे होते हैं। फीमेल सिपाही भी इसे रोकती है लेकिन ये चाह के भी इन्हें नहीं रोक सकते। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक सोल्जर अपनी जान का नजारा देकर इन्हें बचाने की कोशिश करता है। ये सारे अब मायूस हो चुके थे। इन्हें लगता था कि अब इनका मिशन कामयाब नहीं हो सकता। तभी फेरी, जो कि इस कहानी का लीड हीरो है, वो फैसला करता है कि हम अपने दोस्तों की कुर्बानियों को ज़ाया नहीं होने देंगे, हम इस मॉन्स्टर को हरा कर रहेंगे। वो लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे इन्हें बॉम्ब को एक्टिवेट करना है। वो पूरी की पूरी अंडरग्राउंड वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी लेकर उस जगह को एक्टिवेट कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि इलेक्ट्रिक बीम से एक बहुत बड़ी सोनिक बीम निकलती है जो कि क्रिएचर के पेट को फाड़ देती है और उसे मारना शुरू कर देते हैं। ये सब देख के ये लोग बहुत खुश होते हैं। इन्हें लगता है कि ये कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी इलेक्ट्रिसिटी की कमी की वजह से वो बीम हल्की होना शुरू हो जाती है और क्रिएचर जिंदा बच जाता है। इन्होंने क्रिएचर को नुकसान तो पहुंचा दिया था लेकिन वो क्रिएचर अभी भी जिंदा था। ये सब मायूस हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि अब ये हार चुके हैं। तभी फाइशिन को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि इस क्रिएचर को मारने के लिए हमें सोनिक बीम की क्या ज़रूरत है। हम अपनी फ्लाई कार को लेकर उसके मुंह में जाएंगे और वहाँ ब्लास्ट करेंगे जिससे वो क्रिएचर पूरी तरीके से मर जाता है। आर्मी का सोल्जर ये बात अपने कमिश्नर को समझाता है। कमिश्नर भी अब ये रिस्क लेने के लिए तैयार था। अब फेरी अपनी गाड़ी को लेकर उसी जगह पे जाता है जहाँ से सोनिक बीम निकल रही थी। वो सोनिक बीम के रास्ते से होता हुआ क्रैकन के पेट में जाता है। उस क्रिएचर के पेट में जाते वक्त उसके ऊपर बहुत सारे टीनी टीनी क्रिएचर अटैक करते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से उन क्रिएचर से बच जाता है। कई दफ़ा वो क्रिएचर उसके बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे लेकिन वो फिर भी उनसे बच जाता है। वो क्रिएचर के पेट में पहुंच जाता है लेकिन तभी उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन वो अपने फ्लाइंग जेट की मदद से बच जाता है और एक बॉम्ब लेकर क्रिएचर के मुंह में डाल देता है। बॉम्ब का धमाका इतना तेज था कि क्रिएचर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और मर जाता है। उसके मरते ही वहाँ पे मौजूद तीन क्रिएचर भी मर जाते हैं क्योंकि वो क्वीन थी और उसी की वजह से ये सारे क्रिएचर जिंदा थे। ये सब देख के ये लोग बहुत खुश थे क्योंकि जो इनका मिशन था वो सब कंप्लीट हो चुका था। अब इन्हें ट्रैकिंग से निजात मिल चुकी थी। लोग भी बहुत खुश थे क्योंकि अब वो दोबारा अर्थ पे अपनी दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते थे। लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि उसका बहुत ही प्यारा दोस्त फेरी अब इस दुनिया में नहीं रहा था। अब लोग दोबारा अब अपनी आम जिंदगी गुजारने के लिए अर्थ पर जा रहे थे। लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। हमें सासा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी लेकिन अंदर से वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि वो अब अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू करना होगा। फेरी के बगैर उसकी ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद नहीं था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एक फ्लाइंग कार से फेरी बाहर निकलता है। ये देख के सासा बहुत ज़्यादा खुश होती है।
और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। ये कहानी हमें दिखाता है कि हम पे बहुत बार मुश्किलात आते हैं, लेकिन हमें उन मुश्किलात से डरना नहीं बल्कि उनसे लड़ना चाहिए। कई दफ़ा मुश्किलात ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन अगर हम उनका डट के मुकाबला करेंगे तो कामयाबी हमें ही मिलेगी। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे हम अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।